हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद सलाइन स्प्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या ये आपको करना भी चाहिए या फिर ये एक बस गिमिक है? आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में आज के वीडियो में। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र निकुम्ब। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो बिना टाइम गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सलाइन स्प्रेस को करना बिल्कुल भी गिमिक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सलाइन स्प्रेस के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपकी जो ज़ख्म है, उस पे सलाइन स्प्रेस के बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर कोई ट्रांसप्लांट के बाद सलाइन स्प्रेस नहीं करता है या फिर भूल जाता है करना, तो उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं सलाइन स्प्रेस क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपने किसी भी तरीके का हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो, FUE या फिर FUT, दोनों ही तरीके के हेयर ट्रांसप्लांट्स में आपके सिर के ऊपर छोटी सी स्लिट्स बना के उसमें ग्राफ्ट्स डाले जाते हैं। अब अलग अलग टेक्निक्स में ये या तो डायरेक्टली इम्प्लांट किए जाएंगे या तो पहले स्लिट बना के बाद में ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए जाएंगे, लेकिन बेसिकली एक छोटा गड्ढे में आपका जो ग्राफ्ट है उसे प्लेस किया जाता है। इन वुंड्स का हीलिंग जितना अच्छे से होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो जब भी कोई भी ग्राफ्ट की जो स्लिट है उसमें जब ग्राफ्ट डलता है, तो उसमें एक बहुत ही फाइन लेयर या फिर माइक्रोस्कोपिक लेयर की गैप्स होती हैं। जैसे कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब ग्राफ्ट नया नया उस जगह पर डला है, उसे किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है या फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, बस जो वूंड का सीरस फ्लूइड है बस वही वहां पर है। लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस में जो इम्प्लांटेड एरिया है वो ओपन रखा जाता है। ओपन रखने की वजह से वहाँ पर जो वूंड्स हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। लेकिन इन वूंड्स का ड्राई होने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ्ट इन स्लिट्स में गया है, उसके आसपास का जो एरिया है वो धीरे धीरे ड्राई होके क्रस्ट होने लगता है। और इस क्रस्टिंग की वजह से वो जो ग्राफ्ट है ये आसपास के स्किन टिश्यू से अच्छे से मिक्स या फिर ब्लेंड नहीं हो पाता है या फिर अटैच नहीं हो पाता है, और इसी के वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन भी डेवलप नहीं हो पाता है। और अल्टीमेटली ये जो ग्राफ्ट है ये बहुत ज़्यादा ड्राई होकर डायरेक्टली निकल जाएगा बिना उसके रूट को इंटैक्ट रखे। और इस वजह से आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल भले ही बहुत अच्छे टेक्निक से निकाले गए होंगे या फिर डाले गए होंगे, अगर आप सलाइन स्प्रेज नहीं करते हैं तो हज़ारों ग्राफ्ट्स में से कई सारे ग्राफ्ट्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये जो सलाइन है ये इन दोनों स्पेसेस में यानी इस क्लोज स्पेस में एक वूंड या फिर ग्लू जैसा काम करता है। वो इस ग्राफ्ट को ड्राई नहीं होने देता है और जो स्लिट्स हैं उसकी वॉल को भी ड्राई नहीं होने देता है। यानी ये जो ग्लू है इन ग्राफ्ट्स और स्लिट्स की वॉल्स को फ्यूज करने का बहुत अच्छा काम करता है। जब ये फ्यूजन सीमलेस हो जाता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश होके आपके जो ग्राफ्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से उग सकते हैं। सलाइन स्प्रेस का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि बॉडी पार्ट्स में किसी भी एरिया में जब भी वुंड्स होते हैं तो वहाँ से सीरस फ्लूइड या फिर छोटा मोटा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। अब इमेजिन करिए आपके सिर पे अगर 1500, 2000, 3000 या फिर 5000 ग्राफ्ट्स यानी गड्ढे बने हैं, तो उनमें से तो चांसेस हैं ही थोड़ा बहुत फ्लूइड या फिर ब्लड रिजने का। तो इन केसेस में होता ये है कि आसपास के ग्राफ्ट जब बहुत पास में प्लेस्ड हुए होते हैं तो ये जो फ्लूइड है या फिर ये जो ब्लड है जो वहाँ से ऊज हो रहा है, जब ये ड्राई हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होता है कि आसपास के दो ग्राफ्ट्स को वो थोड़ा सा ऊपर कर देता है और इस वजह से वो जड़ें नहीं पकड़ पाते हैं। और इसीलिए सलाइन स्प्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अलग अलग क्लिनिक्स आपको अलग अलग तरीके से सलाइन स्प्रेस करने के लिए बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल सलाइन जो सलाइन हम अपने आईवीज में चढ़ाते हैं वो नॉर्मल सलाइन सबसे स्टैंडर्ड वे है सलाइन स्प्रेस करने का। उसमें अलग अलग किसी भी तरीके की गिमिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई सारे क्लिनिक्स आपको आधे घंटे में स्प्रे करने के लिए बोलेंगे तो कुछ क्लिनिक्स आपको 1 या फिर 2 घंटे में स्प्रे करने के लिए बोलेंगे। अब ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल चेंज नहीं होती है वो है कि आपको कांस्टेंट इंटरवल पे सलाइन स्प्रे ज़रूर करने हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स के लिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं या फिर जिनको हेयर स्प्रेज करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वो नहीं करना चाहते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।